मुझे पता नहीं कि हम कितना अच्छा बात करते हैं, लेकिन बात जब करने का मौका मिलता है तो करना चाहिए। जितना नॉलेज है, जितना तर्क है, जितना सोच है, उसी हिसाब से लोग को करना चाहिए। हम लोग बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं है, लेकिन समाज में कुछ बच्चों के साथ हमेशा जुड़े रहने के वजह से बातचीत करते हैं, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और बच्चे मान सम्मान देते हैं तो हम भी उनके साथ रहते हैं, यही तो बात है, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कि बहुत बड़ा जो है फिलोसफर हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करना जानते हैं, जीवन के बहुत मूल्यों को उकेरना जानते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। लेकिन बात यह है कि जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत कैसी है? जैसे आज का मौसम है, आज का मौसम एक ऐसा मौसम रहा, आपके प्रैक्टिस के दौरान ऐसा समय आया कि दोनों तरह के काम आप कर सकते थे। आप घर में भी सो सकते थे, आ भी सकते थे। ये दोनों के योग्य है। ये नहीं कि जो है अगर जो रह गया तो वो भी उस योग्य भी है मौसम की। ऐसा नहीं कि जो है आया भी जा सकता है, ऐसा भी नहीं कि सोया भी जा सकता है। दोनों तरह का मौसम आपके परीक्षण के लिए है कि आपकी परीक्षा हो रही है कि आपको कई तरह से जांचा जा रहा प्रकृति के द्वारा। उस परीक्षा में आप कैसे खरा उतर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड है। तो आप जो यहाँ पर आ गए वो परीक्षा में पास है, और जो नहीं आ सके सोचिए किस स्थिति में होगा। आपको क्या सोचते हैं अभी बॉर्डर पर जो ड्यूटी कर रहे होंगे उसके लिए किस तरह का मौसम होगा? तो में है लेह लद्दाख में हमारा सैनिक है, जैसलमेर के बॉर्डर पर तपती धूप में है, वहाँ पर जो है बालू का स्तूप बनता है, टिब्बा बनता है, धूल भरी आंधी चलती है, ऐसी जगह पर पोस्टेड है, लोग को खाना नहीं खाया जा सकता है। हम लोग भी थे कई जगह, तो वो भी एक जो है जीवन का परीक्षण है। हम हमेशा आराम खोजते हैं। आराम पसंद लोगों को क्यों मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, एक सवाल तो है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए जिद पर रहिए ना, आप अपने कर्तव्य निभाने के लिए जिद पर रहिए ना। जब प्रैक्टिस के दौरान सो जा रहे हो तो ड्यूटी के दौरान क्या करोगे? देश कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करने आए हो? परिस्थितियां आती रहेगी, जाती रहेगी। सर्दी का मौसम आएगा तो सर्दी होगा ही होगा, उस समय तो जो 45 डिग्री टेम्परेचर नहीं आ जाएगा ना। अब गर्मी का मौसम है तो उस समय जो कहोगे कि 10 डिग्री का आ जाएगा, 10 डिग्री टेम्परेचर आ जाए, वो होगा क्या? नहीं होगा। वो कैसों रहेगा, 30 प्लस ही रहेगा, गर्मी ही रहेगा। तो गर्मी के मौसम में गर्मी रहेगा, सर्दी के मौसम में सर्दी रहेगा, और बरसात के मौसम में बरसात रहेगा। ये तो होता ही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो प्रकृति कैसे जो नियंत्रित कैसे करेगा? अगर ऐसा है तो आपका क्या है कि बरसात में वर्षा हो गया तो हम जो है छोड़ दें? आपका वर्षा हो रहा है, उसका काम है होना, हमारा अपना काम है करना। ठंडी का काम है अपना करना, वो कर रहा है, हम अपना काम जो है वो हम क्यों नहीं करें? हम भी करेंगे। गर्मी का काम है गर्मी करना, मेरा काम है जो हम करेंगे। तो हर मौसम अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम करिए। आप परीक्षा में फेल मत होइए प्रकृति के। आप प्रकृति की परीक्षा में आज बहुत बच्चा फेल हो गया, जो अच्छी बात नहीं है। उनको आना चाहिए, अपने प्रैक्टिस से जुड़े रहना चाहिए। एक दिन का प्रैक्टिस अगर एक दिन आप छोड़ते हैं तो 3 दिन पीछे जाते हैं। को होता क्या है कि कई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया ऊपर वाले ने, सारा दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट पड़ा है, ऐसी बातें करता है कई लोग। और कहता है जीवन भर हम जो है तकलीफ़ें में रहे, हमेशा ये करते रहे, वो करते रहे, समस्याओं को सुलझाते रहे, ऐसा लोग कहता है। अरे भाई, आपका कंधा मजबूत था इसलिए आपके कंधे पर ज़्यादा वजन दिया गया। कई लोगों का कंधा इतना नाजुक है, वजन देगा टूट जाएगा, तो उस योग्य वो नहीं है। आप मजबूत थे तब आपको ज़्यादा थपेड़ा दिया गया है झेलने के लिए, ठीक है? तो थपेड़ा झेलने की आदत होनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग कभी समस्या नहीं देखा, छोटा समस्या देखा तो घबरा जाएगा, लेकिन जो समस्याओं से गुजरता रहा है, छोटा मोटा समस्या बुझाता नहीं उसको कुछ हो, ठीक है? घर में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, और पूरा समाज, पूरा दुनिया, पूरा जो आपका जीवन इसी तरह से गुजरता चला जाएगा। आपको धीर, गंभीर, स्थिर बने रहने की ज़रूरत है, और अपने काम को करते रहने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ कैसी भी आवे जो है हटना नहीं चाहिए।